पाकिस्तान में सुबह 8 बजे जो वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ वो शाम 5 बजे ख़त्म हो गया और वोटिंग का सिलसिला ख़त्म होने के साथ ही जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई और उसके बाद जो शुरुआती रुझान है वो भी आने शुरू हो गए। हालांकि ये गैर आधिकारिक रुझान है और जो आधिकारिक रुझान है वो 9 तारीख को सुबह तक आने की उम्मीद है। 9 तारीख को ये आएगा नतीजा, ऐसा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग हुई उसमें कुछ खास बातें हैं जो जानने योग्य हैं। सुबह एक बड़ा धमाका हुआ डेरा इस्माइल खान में, जिसमें कि 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और कई जो हैं वो घायल हुए। इस एक वारदात के अलावा दूसरी कोई बड़ी वारदात जो है वो रिपोर्ट नहीं की गई। ये एक पाकिस्तान के लिए राहत की बात है, क्योंकि चुनाव के पहले तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा जो आतंकी हमले हैं वो हो चुके थे और कई दर्जन लोग जो उसमें मारे गए थे और कई दर्जन जो है उसमें घायल हुए थे। तो एक राहत की बात पाकिस्तान के लिए रही। जहां तक वोटों की बात है तो कितना % वोट हुआ इसका आधिकारिक रूप में जो जानकारी है वो तो बाद में आएगी, लेकिन जो शुरुआती आकलन है उसके मुताबिक 45% के आसपास वोटिंग बताई जा रही है। हालांकि कुछ रिपोर्ट ये भी आ रही है कि 55% वोटिंग हुई है। पिछले बार के चुनाव में 50% के आसपास वोटिंग हुई थी। तो अगर इस बार वोटरों की तादाद ज्यादा है जिन्होंने पोलिंग बूथ पर आकर वोट किया, तो ये भी पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी बात है, एक बड़ी राहत की बात है, खुशी की बात है। लेकिन अगर जो वोटिंग % कम हुआ है तो इसके पीछे की जो वजह है अगर उसको देखें तो ये भी कहा जा रहा है क्योंकि इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद कर दी गई वोटिंग शुरू होने के साथ ही। तो कई लोगों को जो वो एक मैसेज के जरिए अपने पोलिंग बूथ का पता करते थे, 8300 नंबर बताया गया है, वो पता नहीं कर पाए और सही जगहों पे नहीं पहुंच पाए और वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाए। तो एक बड़ी बात ये कही जा रही है। दूसरी अहम बात यह है कि वोटिंग खत्म होते ही जो काउंटिंग शुरू हो गई और EMS जो सिस्टम है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS, उसके जरिए जो नतीजों का जो संकलन है वो शुरू हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि अब से कुछ घंटों के बाद जो है वो तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि PMLN का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा, पंजाब के नतीजों में वो झलक कर सामने भी आ रहा है, जहां पे सबसे ज्यादा 141 सीट है जो 266 सीटों के लिए, उसमें से 265 सीटों के लिए वोटिंग हुई है। उसमें से 141 सीट जो है वो पंजाब की है और यहां अधिकतर सीटों पर PMLN के जो उम्मीदवार हैं वो आगे बताए जा रहे हैं शुरुआती रुझान में। जहां तक सिंध की बात है तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवारों का पलड़ा वहां पे भारी बताया जा रहा है, वहां पर 61 सीटें हैं। और इसी तरह से अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहां आजाद उम्मीदवारों का जो दबदबा है वो बताया जा रहा है। जब आजाद कहते हैं तो इसका मतलब PTI के उम्मीदवार, और क्योंकि PTI का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया है, उसके उम्मीदवार जो हैं वो अलग अलग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने को बाध्य हुए, इसलिए उनको आजाद उम्मीदवार का जो दर्जा है वो हासिल है। जाहिर सी बात है कि जब सब जीत कर आएंगे तो फिर से वो एक पार्टी के तौर पे नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल उनका जो दर्जा है वो आजाद उम्मीदवार का है। तो आजाद उम्मीदवारों की जो तादाद है उनके रुझान में उनको भी काफी अच्छी तादाद में सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो देखना यह है कि क्या एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता है या फिर PMLN को यानी कि नवाज शरीफ को पूर्ण बहुमत मिलता है, और पूर्ण बहुमत अगर मिलता है तभी जाकर वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा था। लेकिन अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, किसी गठबंधन की सरकार बनती है, तो फिर कंसेंसस के जरिए प्रधानमंत्री चुना जाएगा, ऐसा शहबाज शरीफ ने कहा। तो इसमें भी एक देखने की ये बात होगी कि अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिलता है नवाज शरीफ को तो क्या वो कितने ताकतवर जो एक प्रधानमंत्री साबित हो पाएंगे। हालांकि उस सूरत में शायद वो प्रधानमंत्री ना बने, शहबाज शरीफ को आगे करें प्रधानमंत्री बनने को, लेकिन इसके पीछे भी एक पेच है। माना यह जा रहा है और कहा यह जा रहा है लगातार कि पाकिस्तान में जो चुनाव कराए गए हैं, चाहे 2018 में कराए गए हों, वो भी पाकिस्तान की आर्मी ने पर्दे के पीछे से कराया और तब नवाज शरीफ को जेल में रखा गया था और इमरान खान सत्ता में चुनकर आए थे। इस बार क्योंकि इमरान खान से अनबन हो गई थी सेना की, 2022 में इमरान खान को सत्ता गंवाना पड़ा और अब जो चुनाव हुआ है वो जेल में है नवाज शरीफ, जिन पे कई सारे करप्शन के चार्जेस थे, लेकिन लंदन से वो वापस आए, वो चार्जेस हटाए गए, उन्होंने जमकर प्रचार किया। तो अब ये देखना है कि क्या उनको पूर्ण बहुमत अगर नहीं मिलती है तो क्या इसके पीछे पाकिस्तान की सेना की जो मंशा है वो इस तरह की है कि वो डिपेंडेंट रहें गठबंधन पर और पीछे से सेना की सुनती रहें। और खासतौर पे PPP जैसी पार्टी जो कि 2008 में जिस पार्टी ने मरी डिक्लेरेशन साइन करके PMLN के समर्थन से सरकार बनाई थी, उसे भी सत्ता में आना जो है वो उसको अपना हक लगेगा, उसको ये मुनासिब
मुनासिब लगेगा, क्योंकि अभी जब इमरान खान की सत्ता गई थी तो उसके बाद जो एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बना था, उसकी सरकार बनी थी जिसमें 1 दर्जन पार्टी शामिल हुई थी। उसमें पीपीपी भी शामिल थी, पीएमएलएन की सरकार जो बनी थी इस गठबंधन में। तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे के लिए अछूत नहीं है, और ऐसी सूरत हाल जहां पर कि एक बटा हुआ जो जनादेश है वो मिले तो फिर ये दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं, साथ में कुछ और छोटी पार्टियां भी आ सकती हैं। लेकिन उस सूरत हाल में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते हैं नहीं, ये देखना होगा। और ये देखना होगा कि जो आगे जो सियासी जो बाजी है वो किस तरह से पाकिस्तान में रची जाती है। एक सुबह जो वारदात हुई जिसमें 5 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उसके अलावा हिंसा की कोई वारदात पाकिस्तान में इस चुनाव के दौरान नजर नहीं आई, जो कि एक राहत की बात है पाकिस्तान के लिए। और दूसरी बात ये कि अब जो है वो नतीजों का जो सिलसिला है वो आना शुरू हो गया है। हालांकि अभी गैर सरकारी ये नतीजे हैं, लेकिन 9 तारीख को ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि पाकिस्तान में आखिरकार कौन राज करेगा और किस ताकत के साथ।